शुरुआत करेंगे। सीएम मोहन यादव के लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने की बात पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस के वार पर पलटवार किया है। नेहा बग्गा ने कहा है कि महिलाएं सशक्त क्यों हो रही हैं, ये कांग्रेस की पीड़ा है। कांग्रेस के बड़े नेता महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए काम पर कांग्रेस सहयोग नहीं करेगी, बल्कि अड़ंगा डाले का काम करती हुई नजर आएगी। कभी कोई सोच सकता था बहन बेटी के खाते में पैसे आए? अरे उज्ज्वला गैस कनेक्शन, कभी कल्पना नहीं। ये बड़े बड़े लोग ये सोचते गैस का मतलब बड़े लोग, लखपति लोग, करोड़पति लोग वो गैस का चूल्हा चलाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी का मन है, एक एक बहन के घर में न केवल गैस का कनेक्शन, अब तो साल में 2 बार गैस की टंकी भी फ्री है आपके लिए। ये हमारी सरकार है। आज ही मैं 55 करोड़ की राशि आपको डालने वाला हूं। लगातार जिस प्रकार से माहौल बना है, 1529 करोड़ की राशि तो आज डलेगी और अपने यहाँ 1 करोड़ 29 लाख बहनें हैं। आप बताओ 1 करोड़ 29 लाख किसको कहते हैं? मैं भाग्यशाली हूं, हमारे बीच में हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर। अरे हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, हमारी संस्कृति तो हमारी माता बहनों को सिर माथे पे लगा करके मात्र सत्ता आधारित संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है। कांग्रेस की पीड़ा ये है कि महिलाएं सशक्त क्यों हो रही हैं, महिलाओं के पास आर्थिक मजबूती क्यों आ रही है। क्योंकि कांग्रेस तो वही है जिसके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महिला को आइटम कहकर संबोधित करते हैं, दूसरे दिग्विजय सिंह टंचमाल कहते हैं, और वर्तमान के जो पीसीसी अध्यक्ष हैं उन्होंने तो एक दलित महिला में रस ढूंढना शुरू कर दिया था। ये स्पष्ट दिखाता है कि जहां पर भी महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण होगा, कांग्रेस उसमें कार्य नहीं करेगी, साथ नहीं देगी, पर रोड़ा जरूर बनेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, अब महिलाओं के सशक्तिकरण होने पर भी राजनीति प्रदेश में शुरू हो चुकी है। देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री ने जो लाडली बहना योजना को लेकर कल ऐलान किया और कहा कि आगे इस राशि को बढ़ाई जाएगी। इस बात को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति ली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीनियर वकील भी यहाँ राज्यसभा के सांसद हैं विवेक तनखा ने ट्वीट कर इस पर सवाल उठाए। विवेक तनखा ने कहा कि यह चुनाव कोड का घोर उल्लंघन है और चुनाव आयोग को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। सीएम साहब अपने इस व्यक्तित्व से अपने दोनों चुनावों को रद्द करने का कारण आज दे ही दिया। दिस इज वेरी करप्ट प्रैक्टिस एज पर इलेक्शन लॉ, ये कहना है विवेक तनखा का। और इसी बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद लगातार मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी मांग कर दी कि दोनों जगहों पर चुनाव को रद्द किया जाए। इसके साथ ही इसे चुनाव के आचार संहिता को उल्लंघन बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करेगी कांग्रेस सिर्फ महिला सशक्तिकरण के मामलों में अड़ंगा लगाने का काम करती है। दरअसल ये कल का वीडियो है, मुख्यमंत्री का बयान है। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में लाडली बहना योजना की राशि 5,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है और बीजेपी ने हमेशा इस दिशा में काम किया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर राशि बढ़ाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है, या फिर यूं कहें कि चुनाव से पहले यहाँ पर वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इन पूरे घमासान के बीच जनता के बीच क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आकाश? देखिए, जो लाडली बहना योजना की पात्र महिलाएं हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर यह घोषणा बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में 3,000 रुपए तक इस राशि को बढ़ाने की बात कह चुकी है और मुख्यमंत्री ने इसे 2,000 और बढ़ाकर आगे कह दिया। तो निश्चित तौर पर उनके बीच खुशी का माहौल देखा जा सकता है। हालांकि अभी इसमें फैसला होने में कितना समय लगेगा, कब कितनी राशि बढ़ेगी, ये कुछ तय नहीं है। बिल्कुल, इस पर नजर बनी रहेगी और फिलहाल इन बयानबाजी से कितनी ज्यादा सरगर्मियां तेज रहने वाली है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सागर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी नगर और ग्रामीण मंडल संगठन की संयुक्त कार्यशाला पूर्व विधायक महेश राय ने निर्मला सप्रे को बोला। बीजेपी विधायक महेश राय ने निर्मला सप्रे से
सही कह रहे हैं ना, ये पूछा उन्होंने। और एमएलए निर्मला सप्रे ने अभी तक कांग्रेस से नहीं दिया है इस्तीफा। बीजेपी के कार्यक्रम में लगातार शामिल हो रही है निर्मला सप्रे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी नगर और ग्रामीण मंडल संगठन की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व विधायक महेश राय ने निर्मला सप्रे को बीजेपी विधायक बोला है। महेश राय ने निर्मला सप्रे से पूछा कि क्या ये सही कह रहे हैं, तो वहीं एमएलए निर्मला सप्रे ने अभी तक कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले इस तरह से जब महेश राय की तरफ से बयान दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है। आपको बताते चले कि उधर दूसरी ओर निर्मला सप्रे भी बीजेपी के कार्यक्रम में लगातार शामिल होती हुई नजर आ रही हैं।